वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है स्पोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये अपना पहला चैप्टर है स्पोर्ट और रेजिस्टेंस पर। तो चलिए हमने एक ड्राइंग कंप्लीट की है, तो उस पर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने ड्रॉ ओपन कर लिया है। अब यहाँ देखिए, अपना पहला चैप्टर है। सबसे पहला ये अपना पहला चैप्टर मार्केट में अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि ये किस डायरेक्शन में है। ठीक है ना, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, क्या ट्रेंड है मार्केट का। तो हम आज मार्केट के ट्रेंड के बारे में सीखेंगे, और मार्केट के ट्रेंड के बाद हम सीखेंगे कि ये इस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। ठीक है, डन। तो चलिए, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला ट्रेंड। अपना मार्केट में जो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं दोस्तों। पहला अप ट्रेंड, सेकंड डाउन ट्रेंड, और थर्ड जो होता है वो होता है कंसोलिडेशन, या फिर इसको साइडवेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर। अब देखिए आप, सबसे पहला अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट का मूवमेंट अप साइड में होता है। ठीक है, मार्केट अप डायरेक्शन में होता है। अब मार्केट अप डायरेक्शन में तो इसका चलने का जो तरीका होता है वो क्या होता है वो देख लीजिए। मार्केट एक बार अप जाएगा, फिर से एक करेक्शन आएगा नीचे की तरफ, फिर ये एक लंबा सा अप मूवमेंट लेगा, फिर एक छोटा सा करेक्शन आएगा और फिर अप जाएगा। ये होता है मार्केट के चलने का डायरेक्शन। ओके, सेकंड देखिए आप, मार्केट सेकंड जो अपना है वो है डाउन ट्रेंड। ओके, डाउन ट्रेंड में इसके चलने का तरीका देखिए आप। पहले नीचे जाएगा, फिर एक करेक्शन आएगा अप साइड में, फिर एक लंबा मूवमेंट आएगा नीचे की तरफ, और फिर एक करेक्शन आएगा और फिर डाउन जाएगा। ये होता है डाउन ट्रेंड में इसके चलने का मोमेंटम। ओके, ये डन। अब तीसरा अपने पास होता है कंसोलिडेशन एरिया। ठीक है, कंसोलिडेशन एरिया, और इसको हम साइडवेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन एरिया इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक रेंज में ये चलता है, और रेंज में ही इसका मोमेंटम होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर दो ब्लैक लाइन ड्रॉ की है। ये इसका सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, जो अप साइड में है वो इसका रेजिस्टेंस एरिया है, और जो नीचे की तरफ है वो इसका सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, नीचे वाला सपोर्ट एरिया, अप साइड वाला रेजिस्टेंस एरिया। तो रेजिस्टेंस एरिया इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये अप डायरेक्शन में, इसमें, और डाउन डायरेक्शन में भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसको भी हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब हमें कंसोलिडेशन एरिया के बारे में जानना है। तो मार्केट एक रेंज में चलता है, जैसे कि ये तो चला अप डायरेक्शन, अप साइड में गया, डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ गया, पर ये एक रेंज में स्ट्रेट चलता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, पहले मार्केट अप जाएगा, फिर वहीं से टर्न होगा जहाँ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इसको अप नहीं जाने देगा और नीचे की तरफ इसको वापस धकेल देगा। ठीक है ना, तो ये रेजिस्टेंस का वर्क होता है। ठीक है ना, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट के पास फिर से टकराया, सपोर्ट इसको नीचे नहीं जाने देगा, फिर ये अप निकल गया, रेजिस्टेंस को ऊपर नहीं जाने देगा, फिर नीचे निकल गया। तो ये जो रेंज है ना, ये चलती रहती है इस तरह से। ठीक है ना, ये आपको क्लियर। फिर से ये इसका सपोर्ट एरिया हो गया, ये इसका सपोर्ट एरिया हो गया, ये इसका सपोर्ट एरिया हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो ये डायरेक्शन चलता रहता है। ठीक है ना, इसका जितनी बार ये सपोर्ट के पास आके टकराएगा या फिर रेजिस्टेंस के पास जाके टच करेगा, उतना ही रेजिस्टेंस एरिया स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और उतना ही ये
जो सपोर्ट एरिया है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ठीक है ना, ये पहला चैप्टर आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसमें एक और एडवांस एक और ब्रेकआउट का इसका मैं सिस्टम आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, कि जब भी इस कंसोलिडेशन एरिया को, ये जो कंसोलिडेशन एरिया था ना, इसको अगर ब्रेक करना होगा तो ये किस तरह से ब्रेक करेगा वो भी मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो नीचे मैंने एक ड्राइंग और कंप्लीट की है, ये देखिए। मार्केट का डायरेक्शन क्या है, डाउन डायरेक्शन है। ओके, तो अब मार्केट, मैंने क्या बताया था आपको कि मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा हो, ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो गया, सपोर्ट एरिया हो गया। ये क्या हो गया, अप साइड में रेजिस्टेंस, नीचे वाला एरिया सपोर्ट हो गया, अप डायरेक्शन वाला क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ये आपको क्लियरली समझना है। ठीक है ना, नीचे वाला एरिया सपोर्ट हो गया, अप साइड वाला रेजिस्टेंस हो गया। ओके, मार्केट अब फिर से नीचे की तरफ आया। अब यहाँ देखिए, इसने एक रेंज बाउंड की है यहाँ पे और यहाँ पे, ये एक रेंज बाउंड हो गई है। यहाँ पर कंसोलिडेशन हो गया। ठीक है, ये कंसोलिडेशन हो गया। मैं आपको यहाँ पर अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं आपको ये क्लियर करूँगा कि जब ब्रेकआउट होता है ना तो उस समय क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्लियर कर दूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर में किस तरह से इसका ब्रेकआउट होता है और कहाँ फिर से अगेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, कहाँ नीचे की तरफ जाएगा तब सपोर्ट कहाँ बनेगा, रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, अप साइड में जाएगा तब सपोर्ट कहाँ बनेगा और रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, ये मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। मैं अभी आपको ब्रेकआउट रूल समझा देता हूँ कि ब्रेकआउट होता है तब क्या होता है। ब्रेकआउट दो तरीके से होता है दोस्तों, ये आपको क्लियरली समझना है। ब्रेकआउट का पहला जो रूल है वो है हाई वॉल्यूम। ठीक है, जब भी हाई वॉल्यूम होगी, ठीक है ना, हाई वॉल्यूम होगी तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल इसको ब्रेक कर देगा। जो भी अपना रेजिस्टेंस होगा या फिर सपोर्ट होगा उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है ना, सेकंड कंसेप्ट देखिए आप, जब भी इसको ब्रेक करना होगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करना हो या फिर सपोर्ट को ब्रेक करना हो, ठीक है ना, जब भी इसको ब्रेक करना हो तो पहला अपना हाई वॉल्यूम, सेकंड हो गया इसका कंसोलिडेशन। ठीक है, क्या होगा, सेकंड कंसोलिडेशन होगा या फिर मार्केट साइडवेज होके इसको स्लोली इसको ब्रेक करेगा, इस एरिया को या फिर इस एरिया को। ओके डन। अब मैं इसको आपको हल्का सा ड्रॉ करके बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है। ठीक है, हाई वॉल्यूम और कंसोलिडेशन एरिया। अब आप यहाँ देखिए, जैसे कि अब इसको अप साइड में मार्केट गया तो पहला कंसेप्ट अपना क्या था, हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम आप कहाँ देखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक झटके से, जैसे कि ये निकला तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना के वन कैंडल या फिर टू कैंडल, दो कैंडल्स में, टू कैंडल्स में ये इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है ना, टू कैंडल्स में इसको ब्रेक कर देगा। तो ये हो गया हाई वॉल्यूम कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट देखिए आप, कंसोलिडेशन। ठीक है ना, जब भी इसको कंसोलिडेशन होना होगा तो मार्केट जैसे अप गया, अप निकला, तो यहाँ पे आके मार्केट एक बार इस तरह से कंसोलिडेशन होगा। ठीक है ना, या तो इस तरह से हो गया या फिर मार्केट एक बार नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से मार्केट में ब्रेकआउट होता है और यहाँ से फिर धीरे धीरे स्लोली इसको ये ब्रेक कर जाएगा अप साइड में। ओके, ये इसको स्लोली इसको ब्रेक कर जाएगा। तो ये अपने दोनों कंसेप्ट हो गए हैं ब्रेकआउट के।
आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये अपना ब्रेकआउट होता है। ओके दोस्तों, तो अब पहले चैप्टर को हम यही क्लोज करेंगे। सेकंड चैप्टर में आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ मार्केट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं, वो जब ब्रेकआउट होते हैं तो नेक्स्ट जो उसका सपोर्ट होगा वो कहाँ होता है, जो नेक्स्ट जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो कहाँ होता है। ओके, तो ये आपको ब्रेकआउट रूल कंप्लीट हो गया होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।